सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम और सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ग्रामर के साथ। तो देखेंगे बच्चों, मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया था कि आपको कैसे माइंड में रखना है टेंसों को। मैं फिर आज रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपको इंडेफिनिट के टेंस से एक साथ रिवीजन करने हैं, फिर आपको परफेक्ट के टेंस से एक साथ रिवीजन करने हैं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस के टेंस से एक साथ रिवीजन करने हैं, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस से आपको एक साथ रिवीजन करने हैं। तो बच्चों, एक तो मैंने तरीका ये बताया था टेंस को माइंड में बैठाने का, और दूसरा तरीका बताया था कि आपको एक सीरीज याद करनी है, एक सीरीज को एक साथ रिवीजन करना है। जैसे प्रेजेंट की सीरीज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये एक सीरीज हो गई प्रेजेंट की। ऐसी ही सीरीज थी पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसी सीरीज आती है फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, ऐसे आपने इसको रिवीजन करना है एक सीरीज में। तो आज की सीरीज हमारी है फ्यूचर की। चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर में जैसे सीरीज है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी आपको समझाया ये चीज़ें कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, गा गेगी। तो सबसे पहले अच्छा याद करने का तरीका कैसे है, पूरी सीरीज को याद करने का तरीका कैसे है। तो सबसे पहले आपने एक एक सेंटेंस को पकड़ना है। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाएगा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। अब इसी को परफेक्ट में क्या कहेंगे, वह स्कूल जा चुका होगा। अब इसी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या बोलोगे, वह स्कूल जा रहा होगा। अब इसी को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बोलोगे, वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा। तो बच्चों, पहले तो आपने एक सेंटेंस को पकड़ना है और उसको चारों फॉर्म में बोलना है कि इसमें इस इंडेफिनिट में क्या कहेंगे, परफेक्ट में क्या कहेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस में क्या कहेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कहेंगे। पहले इतना याद कर लेंगे। इसको जब तक याद नहीं होता 2, 4, 5, 10 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे कि हर एक फॉर्म में एक सेंटेंस को क्या कहते हैं। दूसरा, अब इसके आगे आप क्या याद करेंगे, आपको कैसे याद करना है आगे को। अब आप जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने इस सेंटेंस को ये बोलते हैं क्या, वह स्कूल जाएगा। अब हमें इसमें ये याद रखना है, याद करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल होती है, शेल और विल, ये याद रखना है बस। अब फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शेल हैव, विल हैव। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शेल बी, विल बी। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शेल हैव बीन, विल हैव बीन। दूसरा स्टेप आपको ये याद करना है, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है। जब आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी तो आप कोई भी सेंटेंस आप बना लोगे। देखो अब कैसे बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए इसमें। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जाएगा, वाई विल ही गो टू स्कूल। वह स्कूल किसके साथ जाएगा, विद हुम विल ही गो टू स्कूल। वह स्कूल किस समय जाएगा, व्हाट टाइम विल ही गो टू स्कूल। तो बच्चों, ऐसे आपने एक सेंटेंस को पकड़ा फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसकी हेल्पिंग वर्ब आपने जाना पहले और उसका यूज करते हुए आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में सारे सेंटेंस बना दिए। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही इसकी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में उसी सेंटेंस में क्या कहते हैं, वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। अब मैंने बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शेल हैव। तो कैसे बनेगा, वह स्कूल जा चुका होगा,
इसमें थर्ड फॉर्म का यूज भी होता है, ये पता होना चाहिए। परफेक्ट टेंस में वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, वाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल। वह स्कूल किसके साथ जा चुका होगा, विद हुम विल ही हैव गॉन टू स्कूल। तो ये बना बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या कहेंगे, वह स्कूल जा रहा होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताया था मैंने, शैल बी, विल बी, और जहाँ रहा आएगा वहाँ आएंगी तो जोड़ी दोगे। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल किसके साथ जा रहा होगा, विद हुम विल ही बी गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों ये बना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब ऐसे ही इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी अब इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कहेंगे, वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा। और हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और आईएनजी तो आएगी क्योंकि रहा आ रहा है उसमें, तो आईएनजी तो आएगी। वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से स्कूल जा रहा होगा, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से स्कूल क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों ऐसे करके आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने देखा 2 मिनट में फ्यूचर की पूरी सीरीज याद हो गई हमको, और हमने रिवीजन कर लिया बहुत जल्दी से। तो पूरा टेंस जो 12 टेंस हैं उसको आप केवल इस मेथड से 6 मिनट में, 5 से 6 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अगर एक सीरीज को रिवीजन करने में, यानी प्रेजेंट की सीरीज को रिवीजन करने में आपको 2 मिनट लगते हैं, तो पास्ट को भी 2 मिनट और फ्यूचर की सीरीज को रिवीजन करने में 2 मिनट, कुल मिला के 6 मिनट में पूरे 12 टेंस आपके रिवीजन हो जाते हैं। तो बच्चों आपने ऐसे करना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सुबह से लेके शाम तक हार्ड वर्क करके पहले 12 टेंस सीख जाने हैं, क्योंकि कल से हम जो ग्रामर में आगे बढ़ेंगे, अब ग्रामर अलग टाइप की ग्रामर आएगी जिसमें हम आगे अब सीखेंगे, उसमें टेंसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को वहाँ पे। अगर टेंस आप क्लियर होंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो बच्चों आज का गुरु मंत्र है, द मोर रीड यू इंग्लिश, द मोर राइट यू इंग्लिश, द मोर स्पीक यू इंग्लिश, द मोर क्विकली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।